आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड की राजनीति और आज बात खासकर कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक ऐसा समय है जहां कांग्रेस एक ऐसे आत्ममंथन में जुटी है कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। 10 कांग्रेसी विधायकों की नाराजगी और नाराजगी ऐसी कि ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही और दिन ब दिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है नाराजगी बढ़ती जा रही है। आखिरकार ये नाराजगी को कैसे कांग्रेस आला हाईकमान खत्म करेगा? क्या ये नाराजगी खत्म भी होगी या फिर जिस तरीके के कयास राजनीतिक जो गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और ये खबरें मिल रही हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के 10 विधायक आने वाले समय में हो सकता है कि कहीं बीजेपी का दामन न थाम लें। तो ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार हेम भट्ट। हेम जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, उत्तराखंड चुनाव से लेकर जो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उसके बाद जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, उसके बाद कांग्रेस के अंदर जो है ये माने कि एक तरीके से अंतर्कलह जो घटना चाहिए था वो बढ़ता ही जा रहा है। और अब अंतर्कलह इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस के जो 10 विधायक नाराज चल रहे हैं, देहरादून बैठे हुए हैं और किसी भी कोई भी फैसला वो ले सकते हैं। देखिए, बिल्कुल योगेश जी, ये लगातार जो कांग्रेस के भीतर गुटबाजी चल रही थी वो चुनाव से पहले चली, चुनाव के दौरान चली और चुनाव खत्म होने के बाद अभी भी वो गुटबाजी चल रही है, खींचतान चल रही है। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर जो लड़ाई चल रही है वो खुलकर सामने आने वाली है और निर्णायक मोड़ पर आकर वो खड़ी हो गई है। धारचूला से कांग्रेस के विधायक हैं हरीश धामी, उन्होंने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, उन्हें गुलदस्ता भेंट किया है और साथ में ऑफर दिया है कि धारचूला से चुनाव लड़ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, वो सीट छोड़ने को तैयार हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये बयान है और बहुत बड़ा संकेत उन्होंने दिया है मौजूदा भाजपा सरकार को कि मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने को तैयार है। भाजपा खुद चाहती थी, लंबे समय से जो तमाम कुछ आधा दर्जन सीटों पर भाजपा की नज़र है उसमें से 2-3 कांग्रेस की सीटें भी हैं, जो लगातार बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि भाजपा ये चाह रही है कि मुख्यमंत्री कम से कम उस सीट से चुनाव लड़े जो कांग्रेस विधायक द्वारा छोड़ी जाए, इस वजह से ताकि भाजपा का एक काडर वोट तो रहे, साथ में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो भी पुष्कर सिंह धामी को मिले और जीत आसान हो जाए। और जो सोशल इंजीनियरिंग है पॉलिटिक्स की, वो भी यही कहती है विपक्षी दल के अगर विधायक ने सीट छोड़ दी तो वो ज़्यादा आसान बन जाती है। कुल मिलाकर केवल हरीश धामी नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी विधायक हैं, तकरीबन 10 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जो नाराज चल रहे हैं। नाराजगी का एक जो बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, संगठन के जो चेहरे बदले गए हैं, उसमें करण मेहरा जो कि चुनाव हार चुके हैं, रानीखेत से पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष रहे हैं, नई पीढ़ी के नेता मानते हैं, सेकंड लाइन कांग्रेस के नेता माने जाते हैं, युवा नेता हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई है। भुवन कापड़ी जो कि मुख्यमंत्री को चुनाव हराकर विधानसभा में पहली दफा आए हैं, उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। यशपाल आर्या कांग्रेस छोड़कर पिछले चुनाव के दौरान 2017 में भाजपा में चले गए थे, कैबिनेट मंत्री रहे 5 साल तक, ऐन वक्त पर पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में शामिल हुए और यहां से बाजपुर से चुनाव जीत गए। उनके सुपुत्र नैनीताल से चुनाव हार गए, लेकिन वो चुनाव जीतकर पहुंचे हैं विधानसभा में और कांग्रेस के सिंबल से, तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। तो इस जो बदलाव से कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो विधायक हैं, वो नाराज बताए जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे नाम हैं, उसमें बद्रीनाथ से जो कांग्रेस के विधायक है राजेंद्र भंडारी, वो नाराज बताए जा रहे हैं। लोहाघाट से खुशहाल सिंह अधिकारी हैं, वो नाराज बताए जा रहे हैं कांग्रेस के। द्वाराहाट में नाराज बताए जा रहे हैं, मदन मिश्र नाराज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा विक्रम नेगी हैं जो प्रतापनगर से कांग्रेस के विधायक हैं, वो नाराज हैं। मनोज तिवारी हैं अल्मोड़ा से विधायक हैं, वो नाराज बताए जा रहे हैं। तो ये लंबी फेहरिस्त है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इन तमाम विधायकों की आपस में बातचीत चल रही है, क्या कांग्रेस को छोड़ेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे या कोई नया दल बनाएंगे, इस पर इस समय चर्चा चल रही है। तो एक तरीके से बीजेपी के लिए जो है क्या माने कि एक कमजोर विपक्ष उसके समक्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं तो वो तैयार हैं, खुले मन से तैयार हैं कि आए और बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के लिए तो विन विन सिचुएशन है। जिस तरह से पूरा चुनाव
कैंपेन के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी, खींचतान, जिसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला था। खुलकर बीजेपी के जो स्टार प्रचारक थे, नेता थे, वो मंच से कांग्रेस के लिए, अगर कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए कुछ था तो एक पुराना भ्रष्टाचार और दूसरा उनकी आपस की खींचतान, इन दो मुद्दों को भाजपा नेता टारगेट करके चले थे पूरे चुनाव में और एक बड़ा मैंडेट भाजपा को मिला। 47 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब रही। और उसके बाद अब अगर कांग्रेस के भीतर इस तरह की लड़ाई अभी भी चल रही है और गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, हरीश रावत नाराज हैं, इधर प्रीतम सिंह नाराज हैं, एक बड़ी जो पहली पंक्ति के जो नेता थे उन्हें हाईकमांड ने, कांग्रेस हाईकमांड ने पीछे कर दिया और सेकंड लाइन को पूरी तरह से सौंप दी गई जो नेतृत्व है प्रदेश का। इसमें नाराजगी इस बात को लेकर भी कुछ नेताओं की थी कि भाई जो यशपाल आर्या हैं वो ऐन मौके पर 2017 में पार्टी को छोड़कर चले गए, 5 साल भाजपा में रहे, कैबिनेट मंत्री बने रहे और अब कांग्रेस में वापसी की और इतना बड़ा पद उन्हें दे दिया गया। कम से कम इस बात का तो लिहाज रखा जाता कि वो कैसे, किस समय पार्टी को नुकसान पहुंचाकर पार्टी छोड़कर गए थे। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर नाराजगी। अब बीजेपी इसी बात को लेकर लगातार सजग बैठी हुई है। बीजेपी की नज़र कांग्रेस के इन नाराज विधायकों में है। ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के इस समय संपर्क में करीब 4 से 5 कांग्रेसी नेता हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 10 लोग जो विधायक पार्टी छोड़ेंगे उन्हें भाजपा शामिल कर लेगी अपने पार्टी के भीतर। लेकिन ये सब कितना आसान होगा, क्योंकि इधर विधानसभा के भीतर भी एक नियमावली है, दल बदल का कानून है, वो तमाम प्रक्रियाएं हैं जो बहुत मुश्किल भी खड़ा कर सकती हैं इन विधायकों के लिए। लेकिन कुल मिलाकर भाजपा के लिए विन विन सिचुएशन है और इस पूरी परिस्थिति पर भाजपा नजर बनाए हुए है। लेकिन कांग्रेस को अगर यहां देखा जाए हेम जी, कांग्रेस ने एक सख्त संदेश अपने, जिस तरीके से उन्होंने नया फैसला लिया, प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष का एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की थी कि जो है कांग्रेस में गुटबाजी, खेमेबाजी नहीं सही जाएगी और इसीलिए जो है ये नए नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से चर्चा उन दूसरे नामों की चल रही थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने जो है बड़ा फैसला लेते हुए इन नामों को जो है प्रदेश में जो है कमान दी है। लेकिन अब क्या माना जाए कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल होने जा रही है, या फिर ये कहें कि कांग्रेस को ये तय करना है कि कांग्रेस आला कमान के लिए ये 10 विधायक बड़े हैं या कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव। क्योंकि हमने जिस तरीके से सुना, हरीश धामी खुद ये कहते हैं कि अगर गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे दिया अपनी नैतिकता के आधार पर, अगर कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा रहा उत्तराखंड में, तो आखिरकार कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए, देवेंद्र यादव एक मात्र वो चेहरा हैं जिनको लेकर पहले भी आरोप लगते रहे, पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग आरोप लगाते रहे। हरीश रावत तो चुनाव से पहले जिस तरह से झगड़ा चला था दोनों के बीच, हरीश रावत नाराज हुए थे, उन्हें हाईकमांड ने दिल्ली भी बुलाया था और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी और उसके बाद आकर जो तमाम जो नेता थे, प्रीतम सिंह थे, देवेंद्र यादव प्रभारी थे, हरीश रावत थे, सबने ये कहा था कि हरीश रावत चुनाव कैंपेन को लीड कर रहे हैं, उन्हीं की रणनीति पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो विधायक हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब जो जीत कर आए हैं वो भी, और जो उस वक्त प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे कांग्रेस के जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो भी आरोप लगा रहे थे। हरीश धामी जो धारचूला से विधायक है कांग्रेस के, वो तो खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि देवेंद्र यादव एक देहरादून के एक 5 सितारा होटल में बैठे रहे, कमरे से बाहर नहीं निकले, एसी रूम से, अपने चहेतों को उन्होंने चुनाव सामग्री बंटवाई, उन्हें पैसा दिया, लेकिन बाकी लोगों के साथ उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया चुनाव के वक्त। इस वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। कई विधायक जो चुनाव जीत सकते थे वो देवेंद्र यादव की वजह से चुनाव हार गए। इस तरह के खुलकर आरोप भी देवेंद्र यादव पर लग रहे हैं। अब कांग्रेस हाईकमांड क्या सोच रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि प्रभारी को लेकर चुनाव से पहले नाराजगी थी, चुनाव के दौरान नाराजगी रही और चुनाव खत्म होने के बाद भी नाराजगी है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया गया, पुरानी कार्यकारी पूरी तरह से रद्द कर दी गई है, न केवल उत्तराखंड बल्कि बाकी पांचों राज्यों में सोनिया गांधी के निर्देश पर। लेकिन क्या प्रभारी पर कार्रवाई नहीं बनेगी, प्रभारी को क्यों नहीं हटाया गया, इस बात को लेकर गुस्सा कांग्रेस विधायकों में है। अब देखना यह है कि जो तमाम जो परिस्थितियां इस समय कांग्रेस के भीतर बनी है, हाईकमांड क्या इन परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए, क्या देवेंद्र यादव पर कांग्रेस कार्रवाई करने जा रही है, या कांग्रेस आलाकमान ने सोच लिया है कि जिन नेताओं को चुनाव लड़ाने जिताने की जिम्मेदारी दी थी वो चुनाव हार चुके हैं, वो कांग्रेस की वापसी नहीं करवा पाए, इसलिए ऐसे नेताओं को सामने लाया गया है
भले ही करण मेहरा चुनाव हार गए हैं, युवा नेता है, और उन क्योंकि एक तरफ बीजेपी युवा नेतृत्व की बात कर रही है पुष्कर सिंह धामी को लेकर, तो उनके सामने एक युवा नेता को ले आए हैं जिसने पुष्कर सिंह धामी को हराया, उसे उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया गया भुवन कापड़ी को, और यशपाल आर्या जो कि एक दलित चेहरा है, कद्दावर माने जाते हैं, कुमाऊं में की पॉलिटिक्स में उनका बड़ा दखल है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। तो अब अपने इस पूरे स्टैंड पर जो लिया गया है हाईकमांड से, वो कब तक कायम रहता है, या फिर कांग्रेस के विधायकों में एक बड़ी टूट होने जा रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए यक्ष प्रश्न यही है कि आखिरकार कैसे यह नाराजगी खत्म होगी, कांग्रेस आला कमान क्या करेगा, और कैसे 10 विधायकों की नाराजगी क्या सिर्फ कांग्रेस के प्रभारी जो है देवेंद्र यादव के इस्तीफे पर टिकी है, या फिर बात कुछ और है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार कांग्रेस के 10 विधायक क्या करने जा रहे हैं, और इस खबर की पल पल के अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हेम जी आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो इसी तरह की और भी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देश दुनिया प्रदेश की तमाम खबरें, खेल जगत और आर्थिक जगत की भी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और खबरें जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और खबरों को पढ़ना चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाइए jayabharattv.com पर, और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।